गोवाल गेलो पाल पूरो भिसारी तेला गे उठोरे देखो जेतुआ ताई, इस बच्ची के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो भी करना है आज रात को ही करना है। अब इस बच्ची का क्या करेंगे माँ जी? इसे मैं वहां छोड़कर आती हूँ जहाँ इसे जिंदगी मिल सकती है। कुशलता की कामना लेकर ही आई हूँ आपके पास, आपकी गोद में इस नवजात को देने के लिए। इसे बचा लीजिए दीदी। लाओ दो। रुक जाओ। अब क्या होगा दीदी? वही जो यशोदा मैया ने किया था। लाओ बच्चे को मुझे दो। कितनी प्यारी बच्ची है। पर क्या नंद जी की अनुमति के बगैर? किसी के जीवन को बचाना या उसकी रक्षा करना कोई पाप या अपराध नहीं है सुमित्रा, और एक नारी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। नारी की तो सार्थकता ही उसी में है, जीवन को गढ़ने में, उसे संवारने में। तुम चिंता मत करो, ये अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। इसकी पालन पोषण में मैं कोई भी कमी नहीं आने दूंगी, एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। किसी की ममता के दान से अगर एक बीज वृक्ष बन जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। दीदी, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? धन्यवाद की जरूरत नहीं है, अभी रूमा को तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। जाओ घर जाओ और उसका ध्यान रखो। परेशानी और चिंता लेकर आई थी, संतोष और संबल लेकर जा रही हूँ कि मेरी नातिन का अब कोई अहित नहीं कर सकता। यशोदा, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो? बहुत अच्छी तरह से पता है। मेरी एक हाँ और ना में इस बच्चे की जिंदगी और मौत जुड़ी हुई है, और मैं इस बच्चे के लिए जिंदगी चुन रही हूँ। वो तो तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता, लेकिन यहाँ बात इतनी आसान नहीं है। तुम्हारे फैसले के बीच खड़ी है बरुआ परिवार के बीच चल रही दुश्मनी। तुम अंदाजा लगा सकते हो, जब करुणा बरुआ को इस बात का पता चलेगा तो क्या कहर बरपेगा। वो तो पहला इल्जाम तो यही लगाएगा कि हम लोगों ने जानबूझकर इस बच्ची को गोद लिया है। भाई साहब, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। सुमित्रा, आप क्या सोचती हैं कि यह संभव है कि उस घर में एक बच्ची का जन्म हो और वो बच्ची गायब हो जाए? इस घर में अचानक एक बच्ची दिखने लग जाए और किसी को इस बात का अंदाजा न हो कि ये वही बच्ची है? ये कैसे हो सकता है? पूरे घर में ही नहीं, पूरे गांव में हंगामा हो जाएगा। उस घर को मैं संभाल लूंगी। उस घर में अब कोई भी बच्ची नहीं पैदा होगी, लेकिन यहाँ पर इस बच्ची के बारे में लोगों को क्या बताना है वो आप सोच लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि हमें ये करना चाहिए। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सुमित्रा, अब तुम जाओ। तुमने बहुत हिम्मत की जो इसे मौत के मुंह से बचाकर हमारे यहाँ ले आई। अरे ये तो रूमा की बच्ची है, अगर कोई राह चलती बच्ची भी मौत के मुंह में होती ना
तो मैं उसे भी बचा कर ले आती। जाओ सुमित्रा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस परमार्थ का मौका हमको दिया है। आपका बहुत उपकार जसोदा बहन। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि जाने से पहले मैं आपके पैर छू लूं। बस बस बस, खुश रहो। प्रणाम भाई साहब। यशोदा, ये तुमने क्या किया? आपके और अपने लिए पुण्य कमाया है। यशोदा नंद नाम का सही अर्थ देने की कोशिश की। उन्होंने तो कृष्ण कान्हैया को पाला था और हम इस शक्ति को पालेंगे। अब आप ही बताइए, मैंने सही किया या गलत? किया तो सही, बल्कि मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। लेकिन यहाँ बात जरा अलग है। जरा सोचो, करुणा बरुआ का क्या? करुणा बरुआ के बारे में मैं क्यों सोचूं? उनके बारे में उनके घर वाले सोचे। हाँ, लेकिन इस घर के बारे में तो तुम्हें ही सोचना होगा ना। इस घर का क्या? इस घर में तुम्हारे दो दो जवान बेटे हैं, दो दो बहुएं हैं। वो लोग इसे स्वीकार करेंगे? और तुम तो जानती हो, ये लड़की सिर्फ लड़की नहीं है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को लेकर वो लोग तुम्हारे सामने सवाल खड़ा करेंगे, तब तुम क्या करोगे? इस बच्चे की जिम्मेदारी का बोझ अब किसी पर नहीं आएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी अब मैं लूंगी। लेकिन बीना बेटा, तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है। वो सब तब देखेंगे जब समय आएगा। इस समय तो इस बच्ची ने सिर्फ आंखें ही खोली है, थोड़ी देर में मुंह भी खोलेगी। रोमा का दूध तो इसे नसीब होगा नहीं, तो हमें ही कुछ बंदोबस्त करना होगा। अब बस एक वादा कीजिए, कल जब इस घर में हंगामा होगा तो आप मेरा साथ देंगे। इसका मतलब तुम अपनी मनमानी करोगी। ठीक है, करो। लेकिन कल जब करुणा बरुआ की बंदूक की नाल हमारी तरफ होगी, तब मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया। और रहा सवाल साथ देने का, साथ तो मैं हर हाल में तुम्हारा ही दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि इस बच्ची को जिंदगी मिले। लेकिन कल क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हे भगवान, कितना वक्त हो गया माँ जी को गए हुए, अभी तक वापस नहीं लौटी। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। कब तक लौटेंगी माँ जी? बहू, बाबूजी आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तो तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था। जी बाबूजी। रामेश्वर कहाँ है? वो कमरे में सो रहे हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? जी। सुमित्रा कहाँ है? किस कमरे में सो रही है वो? अरे चुप क्यों हो बहू, जवाब दो। कहाँ है सुमित्रा? वो किसी कमरे में नहीं है बाबूजी। किसी कमरे में नहीं है मतलब? जी। तुम कहाँ गई थी? कहाँ से आ रही हो? इस घर से और कहीं जा भी कहाँ सकती हूँ। बस ज्यादा से ज्यादा बाहर बैठकर खुद से बातें कर सकती हूँ। कहीं और तो जा भी नहीं सकती ना। मतलब तुम बाहर ही बैठी हुई थी? तो और क्या करती? आपको तो बस झगड़ा सूझता है। झगड़ा करके बाहर तुम आई और मुझे झगड़ा सूझता है? और ये अगर बाहर थी तो तुम्हें बताना तो चाहिए था। अब आप बहू को क्यों डांट रहे हैं?
शायद इसी डर की वजह से इसने आपको बताया नहीं होगा। ठीक है, ये खुद तो कमरे से आई गई और बहू को भी जगाकर बुला लिया। मैं सोने जाता हूं। घबराने की जरूरत नहीं है बहू, सब कुछ ठीक है। अब कल सुबह देखेंगे कि क्या होता है। तुम जाओ, कपड़े बदलकर आराम करो, ठीक है? ये तो नहीं ना? नहीं नानी, नानी एक बड़ी विचित्र बात देखी मैंने। क्या? ये ना सोते हुए मुस्कुरा रही थी। दरअसल बात क्या है ना, भगवान जी बच्चों के साथ खेल खेलते हैं, इसलिए बच्चे नींद में भी हंसते हैं। अच्छा। अच्छा बताओ, कुछ नाम सोचा तुमने? नाम तो सोच लिया। हम इसका नाम तगर रखेंगे। चांदनी के फूल जैसी सफेद है और कोमल है, इसलिए। तगर, बहुत प्यारा नाम है। तुमने तो अपना स्कूल जाना सार्थक सिद्ध कर दिया अद्वैती। नानी, जब ये बड़ी हो जाएगी ना, तब हम इसे एक बड़ी से स्कूल में भेजेंगे, है ना नानी? बाबूजी, ये बच्चा कौन है और हमारे घर में कहां से आ गया? ये रूमा की बच्ची है, जिसे करुणा जीने नहीं देना चाहता, और इसे सुमित्रा जसोदा की गोद में डालकर गई। इस मासूम को शायद इसी घर में जिंदगी मिलनी थी। क्यों बेवजह मुसीबत मोल लेते हैं आप लोग? ये तो वही बात हो गई कि आबेल मुझे मार। एक तो उनकी मुसीबत को पालना और दूसरा उनसे दुश्मनी मोल लेना। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन इंसानियत के नाते। बाबूजी, इंसानियत का ढोल पीटने से आज के दौर में कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता है तो सिर्फ बुराई। और इस बच्ची के लिए हम दुश्मनी क्यों मोल लें उनसे? एक बात बताइए, कल को वो यहां आकर हमसे सवाल पूछेंगे तो हम उनके सवालों का क्या जवाब देंगे? क्या कोई जवाब होगा हमारे पास में उनके सवालों का? जवाब है बेटा। सबसे बड़ा जवाब तो ये है कि मारने वाले के हाथ से बचाने वाले का हाथ ज्यादा बड़ा होता है। अरे छोड़िए ना माँ, ये पुरानी बातें, ये पुराने मुहावरे, ये मामा जी, माना कि ये बच्ची उस घर की है, लेकिन क्या इसे जीने का हक नहीं? क्या हम इसे जानबूझकर मौत के हवाले कर दें? देखो बीना, तुम मुझे ये पाठ मत पढ़ाओ। यहां का माहौल मैं समझता हूं। मैं एक बार जब तूफान पैदा होता है ना, तो अपने साथ में क्या क्या उड़ाकर ले जाता है तुम्हें नहीं पता। और इस बच्ची को यहां लाकर हमने तूफान को दावत दी। शांत हो जाओ बनमाली, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कल इसके बारे में सोच समझकर फैसला किया जाएगा। बाबूजी, मैं बस सिर्फ इतना जानता हूं कि इस बच्ची को जहां से लाया गया है, बिना देर किए इसे वहां छोड़ देना चाहिए, बस। बच्ची को अंदर ले जाओ, कल इसके बारे में सोचेंगे। अरे ये क्या हुआ? बच्चा कहाँ है? रूमा बेटी, ये क्या हुआ? तुम्हारे बच्चा कहाँ है? ये क्या नाटक है? बच्चा कहां जा सकता है? अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। लड़की वैसे ही बंधी है, किसी ने इसकी रस्सी भी नहीं खोली। और देखिए ना, कैसी साफ सुथरी सी दिख रही है ये।
मुझे कुछ नहीं देखना है। बच्चा क्या हवा में उड़ जाएगा? और यहाँ क्या कृष्ण जन्म हो रहा है कि कोई आएगा और बच्चे को लेके चला जाएगा और किसी को दिखेगा भी नहीं? कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और कल रात आपने खुद मुझसे झगड़ा किया था और मैं जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई थी ना। मुझे इस सच्चाई को जानना है और इस सच्चाई को मैं जान कर रहूंगा। आप कृष्ण जन्म की बात कर रहे हैं ना? हुआ तो कुछ वैसा ही है। आपने कल रात मुझसे खुद झगड़ा किया और मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझे उस मासूम को बचाने का वक्त भी मिल गया और रास्ता भी। सब उस ऊपर वाले की मर्जी है। हमारे आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता है। जीवन देने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। नमस्कार नंद बाबू, नमस्कार। नमस्कार। सब कुशल मंगल है ना? हाँ, सब कुशल है। आइए आइए। नंद बाबू, घर में नया मेहमान आ गया और मुझे बताया था कि आपने। हाँ? भाभी जी, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उससे बच्चा है बहुत सुंदर। ये बच्चा नहीं है इंद्र बाबू, ये बच्ची है। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, बच्चा हो या बच्ची, लेकिन है तो नया मेहमान। लेकिन ये संतान है किस बेटे की? ये मेरे किसी बेटे की बेटी नहीं है। तो ये फिर किसकी बेटी है? ये आप बताने में झिझक क्यों रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि देखिए, अगर आपको बताने में कोई दिक्कत है तो मत बताइए। बस ये समझ लीजिए कि ये पराई बच्ची है। ये बस हमारी गोद में है। हम इसे जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पैदा करने वालों ने तो इसको मौत की गोद में डाल दिया था। हम बस इसको वहां से उठा लाए। वाह भाभी, आपका जवाब नहीं है। आप जैसी उदारवादी, साहसी, खुले विचारों वाली महिला शायद ही इस दुनिया में कोई हो। पराई औलाद को पालना, जबकि सारी दुनिया अपने बेटों की औलाद पर जान उठाती है। इंद्र बाबू, तभी शाखाओं का वृक्ष तो एक ही होता है ना। अगर वृक्ष की जड़ शाखाओं में भेद करने लग जाए तो वृक्ष की कोई भी शाखाएं फलदार या छायादार हो ही नहीं सकती है। आपके इन विचारों को प्रणाम करता हूं भाभी जी, और एक वचन देता हूं कि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा मैं इस बच्ची के नाम कर दूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो। नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? कन्याओं के लिए दान करना तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसी आपकी इच्छा। मैं जल्द ही विल तैयार करके आपके पास सौंप दूंगा, फिर उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी। जब एक स्त्री इन कागजों के लिए लड़ने वालों को संभाल सकती है, तो क्या मैं बेजान कागजों को नहीं संभाल सकती हूँ? निशब्द, 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 निशब्द। अरे भाई इंद्र गोसाई, तुम भी कमाल करते हो। अपने साथ एक मेहमान लाए हो और उसका परिचय देना भूल गए। अरे हम दोनों बस एक दूसरे को ताक रहे हैं। आइए आइए भाई साहब, बैठिए। अरे भाई, मैं आपके घर जब आया और नन्हे मेहमान को देखकर इसके परिचय लेने का, लाभ लेने का नहीं भूल सका, इसलिए। वैसे आप हैं महफिल और आप इस तरह कान पर। मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। आप हिंदू शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, उनकी नकल करके अपने पास उन्हें धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। मैं इनके इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके पास लेकर आया हूं, क्योंकि आपके पास तो धर्म ग्रंथों का भंडार है और उन्हीं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उसकी नकल कर लेंगे। इंद्र, थोड़ा भीतर आओ। जी आइए, आइए। मैं अभी आता हूं। ठीक। कोई प्राइवेट बात है क्या नंद बाबू? हाँ, किसी अपरिचित के सामने बेइज्जत करना शोभा नहीं देता। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक अंग्रेज को मेरे घर लाने की? इसलिए क्योंकि मैं इंसान इंसान में भेद नहीं करता।
कोई किसी धर्म को माने, है तो उसी ईश्वर की संतान। देखिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, समझे? समझ गया। तो जब आप समझ ही गए हैं तो बाबूजी ने जैसा कहा है वैसा कीजिए। अब बेकार का बहस करके क्या फायदा है? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी घर के मुखिया हैं, सारे फैसला लेने का हक केवल उन्हीं को है। अरे आप दोनों क्यों इनसे बहस कर रहे हो? जल्दी जाके अपनी माँ को बुलाओ और उनकी जुबान से इनकी तसल्ली करवाओ, नहीं तो ऐसे ये मानने वाले नहीं है। यहीं रहकर बाल की खाल निकालते रहेंगे। ठीक है बाबू। माँ, माँ, क्या बात है बेटा? इंद्र गोसाई आपकी राय जानना चाहते हैं। किस बात पर? ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने घर के मंदिर में किसी गैर को, मतलब वो जो मेहमान आए हुए हैं, उनको घुसने देंगे, या आप अपने धार्मिक ग्रंथों को उन्हें छूने देंगे? मेरे ख्याल से जब ईश्वर ने किसी संतानों में भेद नहीं रखा है तो हमें भी नहीं रखना चाहिए। यशोदा, धारा के विपरीत चलने वाले का अस्तित्व मिट जाता है। धारा के विपरीत चलने वाले का अस्तित्व मिट जाता है। धारा के विपरीत चलने वाले का अस्तित्व मिट जाता है। अगर करुणा चाचा को यह बात पता लग गई कि रूमा का बच्चा इस घर में पल रहा है, तो अंदाजा है आप लोगों को? सोच सकते हैं आप कि दुश्मनी किस हद तक बढ़ जाएगी? ये बच्ची जहां से आई है, इसे वहां पहुंचा दीजिए। आप इस बच्ची को यहाँ नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए मैंने तय किया है इसकी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी।